हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के वर्ष 2022 के उत्तराखंड बोर्ड के प्रश्न पत्र को हल करेंगे और इसी प्रकार हम 2022 से पूर्व के सभी प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं 2022 के भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल करना। बोर्ड के किसी भी विषय के प्रश्न पत्र के आरंभ में कुछ आवश्यक निर्देश दिए होते हैं जिन्हें आप अवश्य ध्यान से पढ़ें, तब प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करें। तो इस प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या सोमरफील्ड? थॉमसन ने जो खोज की थी वो की थी इलेक्ट्रॉन की, और ये की थी 1897 ईस्वी में। रदरफोर्ड ने जो खोज की थी वो की थी प्रोटॉन की। प्रोटॉन पॉजिटिव कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण होते हैं, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड से भी पहले 1882 में गोल्डस्टीन ने कर दी थी, लेकिन उन्होंने धनात्मक कणों की खोज की थी। बाद में इन्होंने रदरफोर्ड ने इनके बारे में बताया, तो इसलिए रदरफोर्ड ही माना जाता है प्रोटॉन की खोज। और न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने, तो इसका सही आंसर है चैडविक। और न्यूट्रॉन की जो खोज हुई है वो 1932 में हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है? वेबर, टेस्ला, हेनरी, फैराड? जो टेस्ला मात्रक है वो चुंबकीय क्षेत्र का है। फैराड जो मात्रक है वो धारिता का है। और हेनरी जो मात्रक है वो आपका प्रेरकत्व का है। तो बचा हमारा वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो है वेबर, तो इसका आंसर है वेबर। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में अगर देखें, हमारे पास जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, गामा होती हैं, एक्स किरण होती हैं, पराबैंगनी होती हैं, अल्ट्रावायलेट जिन्हें बोलते हैं हम, फिर दृश्य प्रकाश होता है हमारे पास, अवरक्त, माइक्रो और रेडियो। यानी कि गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त किरणें, माइक्रो, रेडियो। और जो ये इनका क्रम बताया है, ये इनके तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। इनकी तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम, लैम्डा का बढ़ता क्रम। तो इसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास बीटा किरणें इसमें नहीं होती हैं, तो इसका सही आंसर है नहीं है बीटा किरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रेणी क्रम में संयोजित C1 C2 धारिता के दो संधारित्रों की प्रभावी धारिता के लिए व्यंजक लिखिए। चूंकि आप जब धारिताओं को जोड़ते हैं, धारिता का संयोजन श्रेणी क्रम में अगर देखें, 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3, जितने भी आप जोड़ना चाहें, Cn, इस प्रकार आप जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम जो होता है वो होता है C = C1 + C2 + C3 + एंड सो ऑन Cn। तो अभी हमारे पास केवल दो संधारित्रों के लिए कहा है, और कौन से क्रम में कहा है उन्होंने? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए केवल ये वाला फॉर्मूला हम देंगे। तो फिलहाल इसका ऑप्शन होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो तार होते हैं या किसी परिपथ में तार होते हैं वो धारा के मार्ग में अवरोध लगाते हैं, अवरोध। तो इसी प्रकार अगर कोई सेल है, आंतरिक, आप इस प्रकार आंसर लिखेंगे, आंतरिक प्रतिरोध। सेल के भीतर सेल का विद्युत अपघट्य
धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉरेंज बल क्या है? इसके लिए व्यंजक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंज बल। बल जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ये जो बल है लॉरेंज बल, ये चुंबकीय क्षेत्र और उसकी गति की दिशा के हमेशा लंबवत होता है। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र लें और कोई पॉजिटिव चार्ज इसके लंबवत गतिमान हो v वेग से, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो एफ बी के और v के लंबवत दिशा में होगा। अर्थात जो लॉरेंज बल होता है F बराबर क्यू v क्रॉस b, v और b के सदैव लंबवत रहता है। ये यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र b के साथ थीटा कोण पर गतिमान हो v वेग से, तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा लंबवत लेने के लिए v साइन थीटा होगा। तो इसकी जो दिशा होगी वो f होगी। तो अब हम f कह सकते हैं f बराबर क्यू, अगर इसे लिखें तो f बराबर हो जाएगा क्यू वी बी, क्योंकि साइन यहां पर थीटा कितना है अभी 90 डिग्री, तो साइन थीटा यानी कि क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां हो जाएगा क्यू वी साइन थीटा लिया जाएगा, क्योंकि लंबवत घटक तो यहां पर वी साइन थीटा है v का, तो v साइन थीटा और इनटू में b। तो इस प्रकार f बराबर जो होगा क्यू वी बी साइन थीटा होगा। क्वेश्चन 7 है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। 1 ग्राम पदार्थ यानी कि द्रव्यमान आपको दिया है 1 ग्राम या 1 इंटू 10⁻³ kg में आप लिख सकते हैं। और आइंस्टीन के समीकरण से E इक्वल टू mc² से E इक्वल टू आएगा 1 इंटू 10⁻³ इंटू c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ये, तो 9 इंटू 10⁸ 2 जा 16, और ये माइनस का 3 यहाँ माइनस होगा, तो 9 इंटू 10⁻13 जूल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th है वो है n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम बताइए। हमें n प्रकार में अगर बताने हैं तो n टाइप में जो होंगे, जो n टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो n टाइप में होंगे वो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन।
और जो पी टाइप में होंगे वो होंगे क्वार्टर। अब एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, तो अल्पसंख्यक जो होंगे वो क्वार्टर होंगे एन टाइप में, और पी टाइप में अल्पसंख्यक जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो उल्टा हो जाएगा, हम आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। केवल सूत्र को लिखने के लिए बोला है, तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, इसे आप सदिश रूप में लिखें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। और यहां ध्यान रहे, जहां P है Q इंटू 2a, और P को जो बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे भी हमें सदिश रूप में ही लिखना चाहिए, Q इंटू 2a। 2a दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, 2a जो है वैद्युत द्विध्रुव के जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं उनके बीच की दूरी है, और r किसी डिस्टेंस पर, यदि ये भी आप चित्र बना देंगे तो अच्छा रहेगा कि यहां ये वैद्युत द्विध्रुव है और यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, या इसे पॉजिटिव कर देते हैं, इधर जगह नहीं है ना, तो ये नेगेटिव, और इसका मध्य बिंदु जो है वो O है, और इसे ज्वाइन कर लेते हैं हल्का, और इस किसी पॉइंट पर जो E, इस P पॉइंट पर, ये E का जो मान है इस P पॉइंट पर है, और जो R है वो ये डिस्टेंस है किसी R डिस्टेंस पर, और जो ये डिस्टेंस होती है ये A होगी और ये भी A होगी, तो ये हमने इसके सभी जो संकेत थे वो बता दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह या अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग Vd और विद्युत धारा I में अगर आपको संबंध स्थापित करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक, मान लेते हैं कि एक चालक तार है, ये तार हमने मान लिया। अब इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे E, मान लो ये इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे दर्शा देता हूं E। अब मान लेते हैं कि इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है, और इस चालक तार को एक बैटरी से जोड़ा गया है। जब इस चालक तार को हम किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो इसके सिरों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा E, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में एक धारा प्रवाहित होने लगेगी। माना एक चालक तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है।
स्मॉल एन मान लिया हमने। अब चूंकि हमें आई में संबंध स्थापित करना है, तो आई बराबर जो होगी, आई बराबर जो होगा वो होते हैं परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश। यदि मैं एकांक समय में प्रवाहित आवेश इसमें निकाल लूं, वो इस आई के बराबर होगा। तो के लिए क्या करते हैं कि 1 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि मैं इस तार का आयतन पूछूं आपसे, वो होगा a इंटू, अब इन इलेक्ट्रॉनों का वेग हमें मानना पड़ेगा, तो यहीं पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनों का वेग vd है, यानी कि अनुगमन वेग से गति करते हैं। तो अगर मैं 1 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन की दूरी पूछूं तो वो होगी vd, तो आयतन हो जाएगा a इंटू vd। ये हमारे पास इसका आयतन है, और एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन थे वो थे n, तो इस आयतन में कितने होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाले या जाने वाला आवेश। चूंकि आप जानते हो एक फॉर्मूला Q बराबर NE, अभी आप ये समझे कि ये N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास इतनी है, ये हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन है इसके एकांक आयतन से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाले। तो अगर मैं इसमें E से मल्टीप्लाई कर दूं तो आवेश हो जाएगा NA इंटू VD इंटू E, अर्थात 1 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाला आवेश हमारे पास है ये, और यही आवेश किसके बराबर होगा, आई के। तो आई बराबर N, यही होगा NEA VD। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आई बराबर NEA VD, या इसे ऐसे भी कर सकते थे हम, जैसे आई का वैल्यू हम मान लेते थे T सेकंड में Q अपॉन T होगा, और जो कुल आवेश होगा पहले हमने 1 सेकंड में लिया है, हम T सेकंड का ये निकाल लें, T सेकंड का ये निकाल लें, T यहां रखेंगे, तो Q का जो मान होगा NaVd E इंटू टी अपॉन में T, ये इससे कैंसिल होगा, वापस वही बचेगा। तो वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम परिभाषा जानते हैं, आई बराबर एकांक परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश, और वो हमने एकांक समय में प्रवाहित आवेश निकाल लिया, तो यही हमारी क्या है, विद्युत धारा है। ये और का क्वेश्चन है आपका, दिया है 10 वोल्ट विद्युत वाहक वाली बैटरी, अर्थात E बराबर 10 वोल्ट हमारे पास गिवन है, आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, अर्थात R बराबर 3 ओम इसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यानी कि इसमें कोई प्रतिरोधक जोड़ा गया है। यदि परिपथ में धारा का मान, चूंकि धारा का जो मान है वो दिया है 0.5 एम्पियर, आई का वैल्यू आपको गिवन है। इसके बाद आपको बताना है जो ये प्रतिरोधक था, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। अगर प्रतिरोधक R हो तो उसका प्रतिरोध यानी कि R का मान आपको बताना है। चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला, E और V में रिलेशन जानते हैं, V बराबर जो होता है E माइनस आई आर। यदि हम यहाँ प्रतिरोधक जोड़ते हैं तो V इजकल टू होगा आई आर E माइनस आई आर, और यहां से अगर R आपको फाइंड करना है तो E माइनस आई आर अपॉन में I। E का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट,
माइनस आई हमारे पास है 0.5 एम्पियर और आर स्मॉल आर यानी कि आंतरिक प्रतिरोध 3 है अपॉन में 0.5, तो 10 माइनस 1.5 अपॉन में 0.5 और ये माइनस करेंगे तो 8.5 अपॉन में 0.5, इससे इसे कैंसिल करेंगे 13, क्योंकि ये आर है तो ओम। तो इस प्रकार आप इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं जो कि 13 है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।